Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharaddi Modern English School. So today I am going to teach you Geography chapter number 7, Population Part 2. So here geographical explanation, structure of population. So what is an structure of population? The population of a country is divided into different categories, right? I taught you yesterday. जो पॉपुलेशन होती है कंट्री की वो कैसे डिवाइड होती है, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड होती है. जैसे मेल, एडोलेसेंट मतलब ऐसे एज के बच्चे जो 10 और 19 के बीच में आते हैं, मतलब चाइल्डहुड और यंगस्टर्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको एडोलेसेंट बोलते हैं. ओके. नाउ इलिटरेट, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयड, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़, फिर लिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब ये सारे हिसाब से क्या होती है जो कैटेगरीज डिवाइड होती है ना, वो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. नाउ ग्रुप्स. तो ग्रुप्स या मेल, एडोलेसेंट, इलिटरेट, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयड, इन्फेंट, लिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बन, फीमेल, ओल्ड, यंग, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अडल्ट, मतलब ये सारे क्या है क्लासिफिकेशन ग्रुप से सारे. क्लासीफाई द अबाव ग्रुप इनटू द कैटेगरीज बिलो. यस, अब ये जो ग्रुप्स है इसको कैसे ग्रुप में डिवाइड किया गया, मतलब ये जो दिया हुआ है आप लोग को ग्रुप्स जो दिए हुए, राइट. तो इसे कैटेगरीज में दिया हुआ है. देखो जैसे सेक्स, एज. अब सेक्स में मेल, फीमेल, एज के हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे. फिर रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, फिर लिटरेसी रेट क्या है वहाँ पर, फिर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड एज पर द ग्रुप गिवन अबाउ. यस, अब जैसे ये ग्रुप दिया हुआ है तो उसके हिसाब से क्या होती है पॉपुलेशन डिवाइड की गई होती है. दीज सब ग्रुप्स एंड द रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर इज स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. यस, अब ये जो सब ग्रुप्स है और उनका जो रिलेशनशिप है तो वो किससे, जो अनदर जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उससे कनेक्ट करते हैं. ओके, उस मतलब ग्रुप्स का और जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, जो स्ट्रक्चर है हमारी पॉपुलेशन का उसके साथ होता है. नाउ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, सेक्स रेशियो. ओके, एज पर द जेंडर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल. यस, अब ये जो पॉपुलेशन होती है सेक्स रेशियो में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे डिवाइड होती है जेंडर के हिसाब से. जैसे मेल और फीमेल, जैसे भी पर्टिकुलर एरिया की हम लोग पॉपुलेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वो एरिया में कितने मेल है और कितने फीमेल है. ओके, अब इसे हम लोग को मतलब इजी वे से और नेचुरली डिवीजन की वजह से हम लोग को बहुत जल्दी अंडरस्टूड हो जाएगा जो पॉपुलेशन का डिवीज़न है. ओके, अब यहाँ पे देखो उसको फाइंड आउट करने का क्या वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्स रेशियो, राइट. हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सेक्स रेशियो फाइंड आउट करना है. सो हम लोग को फर्स्ट क्या राइट करने पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ की हम लोग पॉपुलेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, पहले सबसे पहले वहाँ पे कितने फीमेल्स है और कितने मेल्स है. फीमेल को मेल के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 1000. ओके, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट सेक्स रेशियो. When for every 1000 male number of female is less. yes, अभी अगर जैसे हम लोग 1000 मेल्स है तो वहाँ पे जो फीमेल का रेशियो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है. द सेक्स रेशियो इज सेड टू बी लो एंड व्हेन फॉर एवरी 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर द सेक्स रेशियो इज सेड टू बी हाई. यस, अब जब जो सेक्स रेशियो होता है वो क्या मतलब सेक्स रेशियो क्या हो जाता है, लो हो जाता है. जब मतलब फीमेल की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे क्या हो गया, सेक्स रेशियो कम हो गया. ओके, और जब 1000 मेल्स में फीमेल का जो रेशियो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, मोर हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो गया, सेक्स रेशियो भी हाई हो गया है. ओके, यस. नाउ लुक एट दिस ग्राफ. देखो इसमें क्या दिखाया हुआ है, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड केरला. ओके, सो और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीमेल्स. ओके, तो 1000, 2000, 3000, 4, 5 टिल 11,000, राइट, मीन्स 1100, राइट. सो हरियाणा में देखो कितनी पॉपुलेशन थी वो फीमेल की, 879. ओके,
बिहार 918, ओके, महाराष्ट्र 929, छत्तीसगढ़ 991, and last one Kerala 1084, okay. This is the sex ratio of the year 2011, मतलब 2000 ईयर में ये सारे जो स्टेट्स के नेम दिए तो वहाँ पर फीमेल कितनी थी। Now with the help of this graph you have to give the answer of the below questions, okay. Now let's see the geographical explanation. In region where the proportion of female is more than male, predominantly the out-migration of men is high. Yes, अब देखो ऐसे रीजन में जहाँ पर जो फीमेल का प्रपोर्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, जो आउट माइग्रेशन है मैन उन लोगों का बढ़ जाता है, मीन्स जो आउट माइग्रेशन जो मैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। The out migration is very often for employment purpose, for example Kerala. Yes, अब ये जो आउट माइग्रेशन के जो पीपल बॉय मतलब पर्सनस होते हैं तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ की वजह से माइग्रेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब की वजह से, है ना। और ये कहाँ पे है, मेन केरला में ऐसा होता है। बट देयर द प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल इज़ लेस देन मेल, लेकिन वहाँ पर जो प्रपोर्शन है मेल का वो क्या है, नहीं सॉरी, वहाँ पर जो प्रपोर्शन है फीमेल का वो लेस है एज़ कम्पेयर टू मेल। सो इन मोस्ट केसेस द बर्थ रेट ऑफ फीमेल इज़ लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो बर्थ रेशो है फीमेल का तो वो क्या है, लेस है, ओके। नाउ एज स्ट्रक्चर in a region when the population is subdivided as per the age group, this is called the age structure of the population. Yes, so what is age structure? देखो कोई पर्टिकुलर रीजन में जब पॉपुलेशन होती है वो कैसे डिवाइड होती है, सब डिवाइडेड होती है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। मतलब ये जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 to 5 ईयर्स के कितने चिल्ड्रंस है, 5 to 10 ईयर्स के कितने चिल्ड्रंस है, फिर 10 to 15 ईयर्स के कितने चिल्ड्रन है, इसके हिसाब से जो ग्रुप फॉर्म होते हैं है ना, और जो पॉपुलेशन डिवाइड होती है तो उसे बोला जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। एज स्ट्रक्चर इज़ यूजफुल फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक ऑफ द एज स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। यस, अब ये जो एज स्ट्रक्चर है तो वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, जो प्रोजेक्शन होता है, मतलब पॉपुलेशन को लेकर जो प्रोजेक्शन होता है उसके लिए यूज़फुल है, और डायनामिक जो एज स्ट्रक्चर है उसको अरेंज करने के लिए, उसको समझने के लिए मतलब यूज़फुल है, ओके। सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रपोर्शन ऑफ एक्टिव एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और वैसे ही सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रपोर्शन ऑफ एक्टिव एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इससे हम लोग और क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो एक्टिव जो पॉपुलेशन है वो भी अंडरस्टूड कर सकते हैं, प्लस हम लोग जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो भी अंडरस्टूड कर सकते हैं, ओके। In India, the productive population is the population between the age 15 and 59. This group of people is active in service and business. Yes, अब देखो, here we are talking about our country. So here the productive population, जो productive population होती है, right? So वो population कौन से age group के between में होती है, 15 से लेके 59 तक, okay? और ये जो एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा कौन सी सर्विस में मतलब वो ये सारे जो लोग होते हैं वो कौन सी चीज़ में एक्टिव होते हैं, सर्विस में और बिजनेस में, ओके। मतलब जो 15 to 59 एज के बीच में आते हैं। दे डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ रीजन। यस, वो डायरेक्टली किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो एरिया में वो रह रहे, जो रीजन में वो रह रहे वहाँ पर। इन रीजन वेयर द प्रपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ मोर, स्पेशली यूथ डेवलपमेंट इज़ रैपिड। यस, और ऐसे रीजन में क्या होता है, जो प्रपोर्शन होता है पॉपुलेशन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर। और स्पेशली वहाँ पे कौन से लोग दिखेंगे आपको, जो यूथ होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, उनका डेवलपमेंट होता है, ओके। द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू 2 सब ग्रुप। यस, अब ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, अभी हम लोग ने क्या देखा, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन देखा, राइट। अब ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है तो वो 2 ग्रुप में फॉर्म होती है, ओके। द पीपल बिलो 15 एज, द पीपल बिलो 15 years of age are totally dependent on the productive population. Yes, अब देखो
जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड होती है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, तो ये कैसे होते हैं, मतलब 15 एज के बिलो जो पीपल्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना। जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर ये लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। पीपल अबाव 60 ईयर्स ऑल्सो फॉल इन द डिपेंडेंट कैटेगरी। येस, ऑब्वियसली ये जो एज होती है, ये एज में मतलब 15 से पहले वाली जो एज होती है, इसमें हम लोग डिपेंड होते हैं ना पेरेंट्स के ऊपर, फिर किसी मतलब एडल्ट के ऊपर, बड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जो एज है 16 के बाद की, राइट, 16 के आफ्टर के जो एज है, तो उसमें भी हम लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए 15 के पहले वाली एज जो है वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगी, और जो 60 के बाद की एज है तो वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगे। ओके, सो पीपल अबाउट 60 year also fall in the dependent category, but their knowledge and experience make them a valuable asset to the whole society. Yes, लेकिन देखो 15 के पहले वाले जो चिल्ड्रंस है उन लोग एकदम फ्रेशर है, राइट, वो इसके लिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, प्लस अभी जो 60 ईयर्स के बाद के जो पीपल्स है वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, डिपेंडेंट कैटेगरी में है, बट है डिपेंडेंट में, लेकिन ये कैसे है, नॉलेजेबल पर्सनस होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल। The population of a region can be classified into working and non-working groups. Yes, अब ये जो population होती है, राइट, अभी हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशन मतलब वर्क, राइट, सो वर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉपुलेशन को हम लोग को देखना है अभी। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है रीजन की, वो कैसे क्लासीफाइड की गई होती है, वर्किंग और नॉन वर्किंग ग्रुप में, मतलब कितने पीपल्स है वो पर्टिकुलर रीजन में जो वर्क कर रहे हैं, और कितने पीपल्स है दैट दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके, मीन्स दे आर जॉबलेस। These people who are not in job or professions despite being into the productive age group. Yes, अब ये जो लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, जॉब नहीं कर रहे होते, प्लस और उनका कोई प्रोफेशन नहीं होता है, तो वो किस चीज़ में डिस्पाइट होते हैं, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, और फिर वो नॉन वर्किंग ग्रुप में आ जाते हैं क्योंकि उन लोग कोई वर्क कर ही नहीं रहे। दिस नॉन वर्किंग ग्रुप इज़ डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ग्रुप। अब ये जो नॉन वर्किंग ग्रुप के जो पीपल होते हैं, जो नॉन वर्किंग ग्रुप की जो पॉपुलेशन होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ हायर इन अ रीजन देन द पॉपुलेशन इज़ टर्म एज इंडस्ट्रियस। यस, सपोज इफ़ जो प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का अगर वो ज़्यादा है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी होंगी, इंडस्ट्रियलाइज होंगी। ओके, सच अ रीजन हैज़ रैपिड डेवलपमेंट। और ऐसे जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, राइट, सो वो रीजन क्या होते हैं, बहुत रैपिडली डेवलप्ड होते हैं। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेसिडेंस। Area of residence. The population of a region can be divided into two groups as per the area of residence, that in rural and urban. Yes, अब एरिया ऑफ रेसिडेंस, ओके, तो इसके हिसाब से भी पॉपुलेशन मतलब डिवाइड की गई है। देखो जैसे जो पॉपुलेशन होती है एक रीजन की, तो वो 2 ग्रुप में डिवाइड की गई होती है। ओके, जैसे एक होता है एरिया ऑफ रेसिडेंस, दैट इज़ रूरल और अर्बन, है ना। अब जो रहने की जगह है, एरिया ऑफ रेसिडेंस मीन्स रहने की प्लेस, राइट, तो वो रूरल है और अर्बन है, तो उसके हिसाब से क्या होती है, पॉपुलेशन डिवाइड की गई होती है। पीपल इन द रूरल एरियाज आर मेनली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी एजुकेशन। यस, अब जो पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज, सो दे आर मेनली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। वो किस चीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं, वो किस चीज़ में मतलब अटैच होते हैं, कौन सा वर्क कर रहे होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, है ना। एंड इन अर्बन एरियाज द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन इज लार्ज। यस, अब जो अर्बन एरियाज़ में जब पीपल होते हैं तो वो किस चीज़ में एंगेज होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं वो लोग। ओके, और रूरल एरियाज़ के पीपल किस चीज़ में एंगेज होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। ओके, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जैसे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ओके, द पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यस,
अब जो पॉपुलेशन होती है रूरल एरियाज़ की, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही होती है, फूड ग्रेन्स का, है ना। मैंने बोली ना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो किस में आता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है, तो वो चीज़ में वो एंगेज होते हैं। The urban population is dependent on the rural population for the supply of the food grains. Yes. अब ये जो अर्बन पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, रूरल पॉपुलेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ से क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स का सप्लाई करते हैं। इसके लिए जो अर्बन पॉपुलेशन है, हम लोग जो है वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, नाउ प्रिपेयर अ बार ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ अ टेबल गिवन बिलो, डिस्कस द इशू ऑफ लिटरेसी इन द कंट्री एंड राइट अ नोट। ये सभी आप लोगों को यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है। थ्रू दिस टेबल यू हैव टू मेक अ ग्राफ। आपको इसके थ्रू क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और फिर आपको डिस्कस करना है कि कौन सी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, राइट। नाउ लिटरेसी इन सोसाइटी, सम पीपल आर लिटरेट एंड अदर इलिटरेट। ऑब्वियसली जो सोसाइटी होती है वो किससे बनती है, कुछ जो पीपल होते हैं वो लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और कुछ जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। ओके, in our country a person who can read and write is termed as literate. Yes. अब हमारी कंट्री में ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स जो क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। ओके, और दिस डेफिनेशन कैन वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब ये जो डेफिनेशन है वो क्या हो गया है, वन कंट्री टू अदर कंट्री में वेरी हो गया। द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी थ्रो लाइट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो परसेंटेज होता है लिटरेसी का, तो उसे कैसे देखा जाता है, इट्स थ्रू द लाइट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, मतलब जो क्वालिटी होती है पॉपुलेशन की, जैसे इलिटरेट और लिटरेट, इसके ऊपर से देखा जाता है लिटरेसी रेट को। ओके, पीपल अबाउट द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इंटू लिटरेट एंड इलिटरेट। यस, अब देखो इलिटरेट और लिटरेट ये जो लोग होते हैं, तो इन लोगों का हम लोग कब से देखना चाहिए, मतलब कौन सी एज से देखना चाहिए। अब जो चिल्ड्रंस 7 की एज के अबाव होते हैं, मतलब 7 एज क्रॉस कर लिए होते हैं, तो वहाँ से हम लोग वो बच्चों को किस चीज़ में क्लासिफाइड करेंगे, लिटरेट और इलिटरेट। ओके, क्योंकि वो एज से हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं, है ना। लिटरेसी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। यस, अब ये जो लिटरेसी है, राइट, तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारी सोसाइटी का। इफ़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज़ हायर दैन द कंट्री डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली। यस, सपोज अगर जो परसेंटेज है लिटरेसी रेट, जैसे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है हमारी कंट्री का, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सनस है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंट्री है तो वो सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। ओके, लिटरेसी लीड्स टू बी डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। यस, अब ये जो लिटरेसी होती है वो क्या, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, ये क्या डेवलप कर रही है, उसके साथ कल्चरल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी को भी डेवलप करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइग्रेशन। ओके, the movement of an individual or a group from one place to another is termed as migration. Yes, अब देखो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए लोग क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं ना, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे माइग्रेशन बोला जाता है। ओके, अब ये जो माइग्रेशन होता है वो इंडिविजुअली होता है या फिर ग्रुप में होता है। दिस कुड बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और परमानेंटली। अब ये माइग्रेशन जो होता है, राइट, तो ये कैसे होता है, इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड और फॉर अ लॉन्ग पीरियड और फॉर अ परमानेंट। ओके, ऑब्वियसली अगर आप लोग कहीं माइग्रेट हुए फॉर योर एजुकेशन पर्पज़, तो वो आपका शॉर्ट पीरियड माइग्रेशन हुआ। अब अगर आप वहीं पे आपने सोचे हो कि आपको वहीं पे सेटल होना है, आपने वहाँ पे जॉब लगनी है, तो वही आपका लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, राइट।
अब अगर आप वहीं पे जाके आपने सोच लिया कि यू हैव टू सेटल डाउन देयर, तो वो हो गया आपका परमानेंटली माइग्रेशन। ओके, मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसफर, टूरिज्म, नेचुरल कैलामिटीज़, वॉर एक्सेट्रा आर द रीज़न वाई पीपल माइग्रेट। यस, अब ये जो मैरिज, ऑब्वियसली जब मैरिज शादी हो जाती है तो लड़कियां भी क्या हो जाती है, माइग्रेट हो जाती है ना, दूसरी एरिया में, दूसरे सिटी में और दूसरे कंट्री में सेटल हो जाती है, तो इट्स कॉल्ड माइग्रेशन, राइट। सो मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस और ट्रांसफ़र, जैसे कोई अभी गवर्नमेंट सर्विस पर है और उनका ट्रांसफ़र हो गया है कोई अदर स्टेट में, उसके लिए, या फिर बिज़नेस के पर्पज़ में आप लोग कहीं शिफ्ट हो गए हो, फिर टूरिज़्म के लिए, फिर नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे अब जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ अच्छी नहीं है और वॉर्स होते रहती है वहाँ पे बार बार, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, लोग माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, सो ये क्या है, सारे रीजन है वाई द पीपल वेयर माइग्रेट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। यस, अब यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स के माइग्रेशन है। ओके, माइग्रेशन है रीजन्स फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट शो अ फॉल इन पॉपुलेशन। यस, अब देखो ऐसे रीजन जहाँ से पीपल क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे सपोज अभी हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ठाणे, तो अभी ठाणे से अगर लोग माइग्रेट होकर मुमरा में आ रहे, तो ठाणे की पॉपुलेशन क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, और मुमरा की पॉपुलेशन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओके, सर्च रीजन एक्सपीरियंस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। अब ऐसे जो रीजन्स होते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे वर एक्सप्रेसिंग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। ओके, सो ऑन द अदर हैंड द एरियाज टू विच दे माइग्रेट शो एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यस, अब अगर हम लोग अदर हैंड में बात करें, अदर वे से बात करें, तो वैसे ही जैसे यहाँ की, जैसे अगर ठाणे की पॉपुलेशन कम हुई है तो ऑब्वियसली मुमरा की पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है ना। एंड अ स्ट्रेन ऑन द पब्लिक अम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एम्यूनिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ के लोगों को, तो वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगी। सो ड्यू टू माइग्रेशन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो चेंज। यस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माइग्रेशन जो कंपोजिशन है और पॉपुलेशन का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, नाउ कैन यू टेल आंसर ऑन द बेसिस गिवन टेबल। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, आपको टेबल दिया है एंड द डाउन साइड ऑफ द टेबल दे आर गिवन सम questions. Okay, let's see the first question. Which countries have less than 10% migrant population? Yes, now here among these countries means Afghanistan, Brazil, Kuwait, Bangladesh, Germany, right? So among these countries which country less than 10% migrate population, मतलब ऐसी country पता नहीं है आपको जहाँ पे 10%, मतलब 10% से नीचे की माइग्रेट पॉपुलेशन है। ओके, तो वो अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन। ओके, यहाँ पे 10% की नीचे की पॉपुलेशन है, राइट। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये अब ये जो माइग्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ड्यू टू माइग्रेशन देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। ऑब्वियसली माइग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पॉपुलेशन का, वो एरिया, वो रीजन का। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज, और उसी की वजह से जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। The above table has given the percentage of migrant population of some selected countries. Yes, अभी हम लोग ने ये जो टेबल देखे, राइट, तो वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ के आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्या दिखाया है, माइग्रेट पॉपुलेशन दिखाया है ना। In the countries where the percentage of migrant population is more, job opportunities, good business prospect, the availability of natural resource and economic development are the main causes.
यस, अब देखो जहाँ पर जो माइग्रेट पॉपुलेशन है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फिर बिजनेस प्रोस्पेक्ट, फिर बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली ये सारे क्या है, मेन कॉजेज़ है लोगों का माइग्रेट होने की वजह से। मतलब लोग माइग्रेट हो रहे ऐसे कोई रीजन में, तो सबसे पहले वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इसी की वजह से वो माइग्रेट होते हैं। अभी जैसे हम लोग विलेज की बात करें तो विलेज में लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल पाते, एजुकेशन नहीं मिल पाता, जॉब नहीं मिल पाते, है ना, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वहाँ पर। मतलब उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाते, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सिटीज़ में और अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। तो अब सिटी में अर्बन एरिया में सेटल होते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है ना। फर्स्ट क्या होता है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है बहुत सारी, फिर बिजनेस प्रोस्पेक्ट होते हैं, बिजनेस सबको अच्छे से बना कर स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर, फिर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल एंड द सोशल फैक्टर्स On the other hand, political and social factors, economic backwardness, etc. are some of the reason according for a low percentage of this population. Yes, अब अगर हम लोग अब हम अदर वे में बात करें तो जैसे जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर प्लस जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, रीजन्स है किस चीज़ के लिए, जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का उसको कम करने हैं। ऑब्वियसली अभी कोई एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स की वजह से, वहाँ के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से। ओके, even though the percentage of a population even though the percentage of this population is low in India, yes, so वैसे ही जो percentage है population का हमारी कंट्री का क्या है, लो है। when compared to the total population the actual figure are large, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें टोटल पॉपुलेशन को तो उसके हिसाब से जो एक्चुअल फिगर है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके।